एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं और ऊपर से साले तेरे ये बकवास आइडियाज। मैंने मना किया था ना, लेकिन तू सुनता ही कब है मेरा। यार जाने देना यार, मुझे क्या मालूम था उसके पास गन होगी। अगर मालूम होता तो क्या मैं ऐसा करता। साले तेरी वजह से ही सारी प्रॉब्लम होती है, तू ही पनौती है। क्यों? टिकटॉक मेरी वजह से बंद हुआ है और वो सीता गीता थी मेरी वजह से गई क्या? हाँ हाँ, तेरी ही वजह से। साले उस दिन तूने टिकटॉक की वीडियो अपलोड करी थी ना, इसलिए टिकटॉक भी बैन हो गया। और तूने सीता गीता से भी उधार ले लेकर उनको भी भगा दिया। अबे यार, उधार नहीं लेते तो खाते कैसे? तेरे डैडी ने बैंक थोड़ी खुलवा के दिया है। जा भाई, सुबह सुबह मूड की माँ बहन मत कर। बस जान बच गई ना तो राम का नाम सत्य है। तू खाली पेट है ना, लड़कियों की तरह गुस्सा और नखरे करने लगता है। रुक जा, तुझे अभी बढ़िया सा नाश्ता करवाता हूँ। पैसे हैं तेरे पास या तेरे डैडी ने बैंक खुलवा कर दिए हैं? वो देखो अंकल दिख रहे, वो अपने को नाश्ता करवाएंगे। क्यों, तेरा वो मामा लगता है क्या? तू रुक बे साले, मैं अब भी आया झोल झाल करके। हाँ हाँ, जा चल देख। अरे अंकल, 2000 का छुट्टा मिलेगा क्या? 2000 का छुट्टा? 2000? अरे हाँ अंकल, 2000 का छुट्टा। 2000। 2000 तो नहीं है, लेकिन तुमने मेरी 2000 की औकात समझी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आप भी खाली हो? ओफो चाचा। खाली हूँ का क्या मतलब? मेरे 5 ऑफिस, 500 नौकर हुआ करते थे, लेकिन ये फेसबुक और मोबाइल ने मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। अच्छा, क्या धंधा था आपका और फेसबुक ने क्या बिगाड़ दिया? हम रिश्ते करवाते थे, लेकिन बेड़ा गर्क हो इस फोन का, धंधा ही चौपट कर दिया। एक वक्त था जब हम लोगों की बैंड बजवाया करते थे। अच्छा, और आज आपकी बैंड बजी हुई है? क्या मतलब है बैंड बजी पड़ी है? अरे मेरा मतलब आपका धंधा खत्म हो गया अंकल। सो सैड। मुंह काला हो इस लैला मजनू का, जिसको देखो लगा रहता है मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे सोना ने थाना थाया। अरे ये 4 दिन का होता है बाबू और सोना, उसके बाद जिंदगी भर रोना ही रोना। वैसे बात तो सही है आपकी, पर अब किया भी क्या जा सकता है अंकल। तुम लोगों के लिए मैं एक से एक रिश्ता ला सकता हूँ। गाड़ी भी मिलेगी, घर भी मिलेगा और पढ़ी लिखी लड़की भी मिलेगी। अरे अंकल, अभी हम छोटे हैं, हमारी शादी की उम्र ही कब है। लेकिन आप अगर कोई काम दिला सकते हैं तो दिला दीजिए। अच्छा, तो तुम्हें भी काम चाहिए? हाँ, चलो देव के पास, वही हमें कुछ काम दिलवा सकते हैं। ये देव भाई कौन है? देव नारायण, उनका भी बैंड हमने ही बजवाया था। कैसे हैं देव जी? और सब ठीक है? आओ, तुम लोग भी बैठ जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ निकाल के मुझे दे दो। मैं बहुत खतरनाक हूँ। और मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। चाहो तो गूगल कर लो, यूट्यूब पे तो हमारी क्राइम की वीडियोस भरी पड़ी हैं। हो गया, बस बस। ओके ओके। क्या हुआ तुम लोगों को? अरे कुछ नहीं भैया जी, इसको है ना एसिडिटी की प्रॉब्लम है।
तुझे कितनी बार बोला है कि बाहर की उल्टी सीधी चीजें मत खाया कर। अच्छा, गोली दूं क्या? नहीं, गोली नहीं, गोली नहीं मारना। अरे भैया जी, मेडिसिन है मेरे पास, मैंने भी खाया है। अच्छा, बोला बिट्टू। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। ये क्या है? तुमसे मैंने पनीर लाने के लिए कहा था, पर सामान्य पनीर तो है ही नहीं। और ये टमाटर क्यों देख रहा हो? पनीर अभी आ जाएगा। और तुम कुछ मेहमानों के लिए हाँ चमन भाई, सुनाओ कैसे आना हुआ? हाँ देव जी, मैं ये कह रहा था कि जो मैंने आप पर एहसान किया था कि शादी। भैया जी, मैं ये कह रहा था आपके जो एहसान है मुझ पे, वो हम कैसे चुका पाएंगे? नहीं, शायद मैंने सुना कि आपने कुछ मेरी शादी कुछ एहसान ऐसा कुछ कहा था ना आपने? अरे शायद जबान फिसल गई होगी। चमन, ये जो तुम शादी के एहसान की बात कर रहे हो ना, माँ कसम अगर तुम्हारी उम्र का लिहाज नहीं होता तो लक्ष्मी के एक एक बात के बदले ना तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ता मैं। और क्या करूं, जानता हूं बुढ़ापे में हड्डियां जब टूटती है ना तो जल्दी जुड़ती नहीं है। और 2000 शादियां कराए हो तुमने, उसमें से 1999 शादियां सबके अंदर सबके तलाक हुई है। एक मैं हूं जो झेल रहा हूं। और एक तुम हो, आ जाते हो, चाय पी लूं, नाश्ता कर लूं, खाना खा लूं। और क्या बोला था तुमने? लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप लेकर आएगी, ढेर सारी दौलत लाएगी। मगर ये तो क्या 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 करा मैंने? मैं बोल रहा था लक्ष्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। लक्ष्मी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन चटनी ना उससे ज्यादा अच्छी बनाती है। सुनो जी, अगर मुझसे ना इतनी ही परेशानी है ना तो जाओ ले आओ किसी और को, कर लो दूसरी शादी। लक्ष्मी ऐसी बात नहीं। मैंने भी ना उसके खाने में जहर ना दिया ना तो मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं, समझे? चलो तुम लोग फटाफट खाना खाओ और निकलो। और अगर महाभारत आगे देखना है ना तो बैठो और एंजॉय करो। महाभारत तो अब मैं अपने घर ही जाके देखूंगा। भाई, आज तो मौत के मुंह से निकल कर आए हैं, और वो भी खाना खाकर। तेरी फटती बहुत है। क्यों? तूने गन नहीं देखी थी क्या? अबे गन तो मैंने देखी थी, पर हमें किसने देखा था? मतलब ये, जब हमने देव जी को रोका था तो हमारे चेहरे पे मार्क्स था, और जब हमारे चेहरे पे मार्क्स था तो उन्होंने हमें देखा ही नहीं, तो फिर टेंशन किस बात का? यस बबलू, यू आर राइट। लक्ष्मी, वो मेरा फ्रेंड है ना, उसकी सिस्टर कुछ दिनों के लिए इंडिया आ रही है, तो वो हमारे यहाँ ही ठहरेगी। तो हमारा बेडरूम है वो उसके लिए सेट कर दो, हम लोग उस तरफ चले जाएंगे दूसरी। अच्छा देव, मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना हम अपने घर में धर्मशाला खोल लें। हर कोई मुंह उठाकर चला आता है, मुफ्त का खाना खाता है, और जिसे चाहे वो इतना दिन यहाँ रुकता है। हम तो नौकर है ना, हर आने वाले की सेवा करने के लिए बैठे हैं। जो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई इस इंसान से शादी करके, नौकर बना के रख दिया है मुझे। क्या क्या सपने थे मेरे, सब बर्बाद हो गए।
यार बबलू, वो लक्ष्मी दीदी कितना अच्छा खाना बनाती है ना। मुझे तो लगता है क्यों ना उनसे ट्रेनिंग लेकर खुद का अपना एक ढाबा खोल लूं, वो भी ताजमहल होटल के सामने। हाँ, समंदर के बीचों बीच। अबे नहीं यार, समुंदर के बीचों बीच नहीं, आजू बाजू। नहीं तो कस्टमर कैसे आएंगे और अपनी गाड़ियां क्या पानी में लगाएंगे? इतनी तो अकल है ना मुझ में। अबे घनचक्कर घंटाल, तू बस ऐसे ही सपने देख। तुझे तेरी दीदी के गले में पड़ा हुआ सोने का हार और बाकी ज्वेलरी तो दिख नहीं सकती। नहीं यार, वो भी देखी थी मैंने, बहुत सुंदर ज्वेलरी थी यार वो। और वो ज्वेलरी अगर अपने हाथ लग गई तो साल भर का खर्चा निकल जाएगा छोटे। देख तो फिर उल्टा सीधा सोचने लगा यार। तुझे उस ज्वेलरी की सुंदरता याद है, लेकिन उस गन की सुंदरता याद नहीं। और भाई, मुझे तो लगता है कि देव भैया से ज़्यादा खतरनाक लक्ष्मी दीदी है। तूने देखा नहीं उस दिन कैसे वो चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे? और बल्कि सब लोग भी यही बोलते हैं कि देव भैया बहुत डेंजरस है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि लक्ष्मी दीदी उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। खतरा तो हमें तब होगा ना जब हम पकड़े जाएंगे। क्यों, धूम नहीं देखी? वो तो मैंने 5 बार देखी है, लेकिन मुझे लगता है देव भैया तुझे कोई दूसरी फिल्म दिखाएंगे। कौन सी बे? बम ब्लास्ट। चुप बे फट्टू। अरे देव भाई, मैं बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरा हो गया भाई। क्या हुआ चमन, इतना परेशान क्यों? ये लोगों के घर बसवाते हैं लेकिन इनकी चमन की चिड़िया कोई और उड़ा ले गया। तुझे बड़ी हंसी आ रही है हरामखोर। अरे वाह, सीता गीता जब हमें छोड़ के चली गई थी तब तो आप बहुत हंस रहे थे। और लोग कहते हैं ना, हर एक कुत्ते का दिन आता है। क्या क्या कहते हैं लोग? और यहाँ कुत्ता कौन है? अरे चमन भाई, बच्चों के साथ बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो? मुझे बताओ ना, क्या परेशानी है? अरे देव भैया, मेरी बीवी अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई। बचा कुचा जो माल था वो भी ले गई। अरे चमन भाई, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? मैं देखता हूँ ये मैटर और उस पुराने आशिक को, और उसको पकड़कर तुम्हारा माल भी वापस लेकर आता हूँ। देव भैया, मंदिर में आप हाथ उठाकर दुआ मांग रहे थे, वहाँ तो हाथ जोड़ के प्रार्थना की जाती है ना? यही बात तो मैं दुनिया को समझाता रहता हूँ कि दुआ चाहे हाथ खोल के उठाकर मांगो या हाथ जोड़ कर मांगो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। भगवान हमें एक अच्छा इंसान देखना चाहता है, दंगाई या कातिल नहीं। याद रखना, सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा करना है, और धर्म के नाम पर दंगा करना सबसे बड़ा धर्म है। आपके देव भैया ना अली और बजरंगबली दोनों के भक्त हैं। अगर आपके उपदेश खत्म हो गए तो मैं नाश्ता लगाऊं? वैसे आज लक्ष्मी दीदी बहुत सुंदर लग रही हैं। सुंदर लग नहीं रही हूँ, बल्कि मैं सुंदर हूँ। पर यहाँ पे मेरे किसी को कदर ही कहाँ है, नौकरानी बनाकर रख दिया है। देव भाई, बेरोजगारी की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर कोई काम मिल जाए तो आपका बड़ा एहसान होगा। सबका यही हाल है, सबके धंधे खत्म हो गए। चमन भाई, आपकी उम्र ज़्यादा है और ये बच्चों की कम। फिर भी मैं देखता हूँ कुछ अगर काम का हो सका तो जुगाड़ करता हूँ। ठीक है? लक्ष्मी, लक्ष्मी सुन रही हो? हाँ हाँ सुन रही हूँ, तुम्हारी तरह बहरी नहीं हूँ। एक बात तो 50 बार बोलो तो एक बार सुनते हो। ऐसे ही बोलना चाहते हो ना? अरे मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट रोमा को लेने, बताया था ना? हाँ हाँ, जाओ जाओ, लेकर आओ, मेरे सर पे बिठा दो। एक तो
छोटा सा घर है, ऊपर से कोई ना कोई मुंह उठाकर चला आता है। देखो कल मैं भी अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी, फिर रहते रहना अपने मेहमानों के साथ, संभालते रहना अपने मेहमान को। जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाकर चला आता है। लाला, ये सौदा तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। सस्ते सौदे में तो लाला भी अपना हाथ नहीं डालता है। आखिर स्टेटस भी तो कोई चीज़ है। तू लाला के बारे में अभी जानता नहीं है, और जानता होता फ़ोन करने की हिम्मत नहीं करता। शी इज लक्ष्मी, माई वाइफ। लक्ष्मी, ये रोमा। बताया था ना मैंने। जी। आओ रोमा, कोई आने में तकलीफ तो नहीं हुई है? अरे नहीं, देव जी आ गए थे ना एयरपोर्ट लेने के लिए, तो कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ हाँ, देव जी तो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, सिवाय मेरे। खैर छोड़ो, चलो तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। हाँ हेलो, कपूर साहब से बोलो, देव नारायण का कॉल है। हेलो कपूर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ कपूर साहब। मैं 3 लोगों को आपके पास भेज रहा हूँ। शरीफ बंदे हैं, इनको जॉब की बहुत ज़रूरत है। देखिए अब आप अगर कुछ कर सकते हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरी होगी। जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया कपूर साहब। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते, आओ। कैसी है लक्ष्मी दीदी? मैं अच्छी हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम लोग भी ठीक है। और वो लड़की कौन है दीदी जो आजकल देव भैया के साथ घूम रही है? अच्छा वो ना तुम्हारे देव भैया की किसी दोस्त की बहन है, रोमा। कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी वो। रोमा? ओ माँ, पर वो हमारी दीदी जितनी तो सुंदर नहीं है, और ना ही उतना अच्छा खाना बनाती होगी। अरे दीदी नजर रखना, आजकल दोनों के बहुत चर्चे चल रहे हैं। हमें तो आपकी चिंता है दीदी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। मैंने भी ना, अगर आज उनके पुलाव में जहर ना मिलाया ना, तो मेरा नाम बिना लक्ष्मी नारायण नहीं। पुलाव बनाया है क्या? हाँ हाँ, पुलाव बनाया। चलो ना, तुम लोगों को भी खिलाती हूँ। नहीं, पुलाव वाला हमें नहीं खाना है। हमें जहर वाला पुलाव नहीं, पुलाव हमें नहीं खाना। अरे पागल, जहर का पुलाव तो सिर्फ रोमा को खिलाऊंगी। तुम लोग तो सादा खा लेना। चलो तुम लोग को खिलाती हूँ मैं। अरे तुम लोग कहाँ उठ रहे हो? बैठो। जी मैं लेकर आती हूँ। ओके।